Good morning, dear students. How are you all? So, children, nowadays we are covering our chapter 17, My Last Duchess. It's a poem. We have covered some part of this poem in our previous classes. 2 videos में हम इसका कुछ पार्ट कवर कर चुके हैं, and today we are going to cover its rest part. Okay, it's a long poem. So let's take a review. My Last Duchess. In this poem there's a duke. इस पोएम में एक ड्यूक है एंड ही लव्स हिज वाइफ वेरी मच. वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है. लव्ड वो करता था बिकॉज शी इज़ नो मोर नाउ. अब वो नहीं है इस दुनिया में. उसको अपनी वाइफ का नेचर पसंद नहीं था क्योंकि वो सभी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी और जैसा बिहेव वो सब लोगों के साथ करती थी, बहुत ही जेंटल थी, बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, उसी तरीके से वो अपने हस्बैंड को यानी कि ड्यूक को भी करती थी. ये बात ड्यूक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसने उसको मरवा दिया था और उसकी पेंटिंग टंगी हुई थी. एक दिन उसका रिश्ता आता है कहीं से पास से ही और वो उस अपनी वाइफ की पेंटिंग उसको दिखा रहा है कि देखिए ये मेरी पहली वाइफ थी और मैंने इसके साथ ये किया क्योंकि इसका नेचर ऐसा था. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए वो उसी की क्वालिटीज़ बता रहा है. क्वाइट क्लियर टू सच एंड वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी. वो कहते हैं कि उसका व्यवहार सभी के लिए एक सा था और ये मुझे बहुत ही डिस्गस्ट फील कराता था, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कराता था. मुझे बहुत ही घृणा होती थी इस बात से जब वो दूसरों को भी इसी तरीके से ट्रीट करती थी. हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क. ये बातें बढ़ती जा रही थी, उसकी जो हरकतें थी बढ़ती जा रही थी. एंड इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स. अगर वो अपनी बातों को, अगर मैं उसको डांटता डपकता समझाता तो इन हरकतों को कम भी कर सकती थी, बट ये मेरे नेचर में ही नहीं था. हर विट्स टू योर्स फॉर सूथ एंड मीड एक्सक्यूज़. अगर मैं ऐसा उसको करता तो कहीं ना कहीं मैं भी उसके सामने झुक जाता और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था. इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टूप. मैंने कभी अपने नेचर में झुकना नहीं सीखा, मैं कभी भी किसी के सामने नहीं झुका. जो बात मुझे गलत लगी मैंने उसको सिर्फ एक बार में ही ख़त्म कर दिया. ओ सर शी स्माइल्ड नो डाउट नेवर टू स्टूप. ओ सर शी स्माइल्ड नो डाउट वेन एवर आई पास्ड हर बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल. अब ड्यूक आगे कहता है कि वो स्माइल करती थी, नो डाउट, चलो अच्छी बात है स्माइल करना. वेन एवर आई पास्ड हर बट हु पास्ड विदाउट. जब कभी मैं उसके पास से निकलता था तो मुझे देखकर वो स्माइल करती थी, बहुत अच्छी प्यारी स्माइल देती थी. बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल. बट कोई भी पर्सन उसके आसपास से गुजरता था तो बिल्कुल वैसी ही स्माइल वो उसको भी देती थी. दिस ग्रीव, यह बढ़ता जा रहा था. आई गिव कमांड्स, इसलिए मैंने कमांड दे दी. कमांड यानी कि मैंने फाइनली जब उसको देखा कि इसकी हरकतें वैसी ही हैं, ये अपना नेचर चेंज नहीं कर रही है, तो मैंने कमांड दी थी, मैंने ऑर्डर दे दिया. देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर. और सारी स्माइल जो थी उसकी एक साथ रुक गई, यानी कि उसको मैंने मरवा दिया और उसकी जो स्माइल थी जितनी भी वो सब रुक गई. देयर शी स्टैंड्स, देखिए ये खड़ी वो. देयर शी स्टैंड्स मीन्स वो जो पोर्ट्रेट है ना, उसमें वो उसकी पिक्चर है. तो ये देखिए पिक्चर में ये रही, पेंटिंग में, एज इफ अलाइव, ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी जीवित हो. अलाइव मीन्स जीवित होना. विल प्लीज यू राइज विल मीट. लग रहा है कि वो जीवित है, अभी भी हंस रही है, स्माइल दे रही है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है. क्या अब आप उठेंगे? अब ड्यूक आगे मैसेंजर को बोलता है चलिए उठते हैं. विल मीट द कंपनी बिलो. द कंपनी बिलो मीन्स यानी कि नीचे से कुछ लोग जो हैं अब हम उनसे नीचे चल के मिलते हैं. तो बच्चे यहाँ पर शो हो रहा है कि वो जो मैसेंजर था उस पर्सन को ऊपर लेकर आया है स्टेयर्स पर. देन आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस. जो आपके काउंट हैं, जो मास्टर हैं आपके, वो बहुत ही उदार है. म्यूनिफिसेंस मीन्स उदार, जेनरस पर्सन. उनकी उदारता के बारे में सबको पता है. इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डारी. और ये भी पता है कि एम्पल मीन्स एनफ, वारंट यानी कि सिक्योरिटी. ये भी आपको पता है कि मुझे बिल्कुल भी डावरी नहीं चाहिए. प्रिटेंस यानी कि शो करना, मुझे बिल्कुल भी डावरी का लालच नहीं है, मुझे कोई दान दहेज नहीं चाहिए है. इट विल बी डिसअलाउड, यानी कि डावरी विल बी डिसअलाउड, डावरी बिल्कुल मना है. दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज अबाउट एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट. उनकी जो डॉटर होगी सिर्फ वही मेरे लिए सब कुछ होगी. ने विल गो टुगेदर डाउन सर नोटिस. अब ड्यूक यहाँ पर शो कर रहा है कि उसको डावरी नहीं चाहिए, बट
उससे वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है मैसेंजर से कि लग रहा है कि वो अपनी हर चीज़ को शो कर रहा है कि हमारे 9000 ईयर्स ओल्ड गिफ्ट्स, रेप्यूटेड फैमिली, हमारा जो हमारी जो पहले से विरासत चली आ रही है। अभी वो देखिए फिर से आगे क्या कहता है कि एट स्टार्टिंग इज़ माई ऑब्जेक्ट ने विल गो टुगेदर डाउन सर नोटिस। कहता है चलिए हम साथ चलते हैं। अब वो कहता है सर नोटिस नेपच्यून। नेपच्यून क्या होता है बच्चों? नेपच्यून होता है सी गॉड। देखिए अब वो जाते जाते फिर से एक चीज़ दिखाता है उसको। देखो इस नेपच्यून को देखो, ये एक कलाकृति थी वहाँ पर समुद्र के देवता की। दो टैमिंग अ सी हॉर्स, ऐसा लग रहा है जैसे इसने समुद्र की घोड़े को, जैसे सी हॉर्स को इसने बांध कर रखा हुआ है। ओके, टैम का मीनिंग होता है वैसे पालतू। थॉट आ रेयरिटी विच क्लॉज ऑफ इंसब्रग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। देखिए इस कलाकृति को देखिए, इस नेपच्यून को देखिए। थॉट आ रेयरिटी, आपको ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही रेयर है। विच क्लॉज ऑफ इंसब्रग, क्लॉज ऑफ इंसब्रग ने ये मुझे ब्रॉन्ज का मुझे गिफ्ट किया था। यानी कि वो अपनी एक सुपीरियरिटी शो कर रहा है, शो कर रहा है अपना इम्पोर्टेंस, कि वो कितना इम्पोर्टेंस है, कितनी कॉस्टली चीज़ें उसको लोग गिफ्ट करते हैं। इस तरीके से वो अपनी एक रेपुटेशन शो करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ। और अगर इनडायरेक्ट वे में वो डायरी भी डिमांड कर रहा है, वो क्योंकि क्यों अपना स्टेटस शो करके, स्टेटस को दिखाकर, स्टेटस को शो करके कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है और मेरे पास कैसी कैसी चीज़ें हैं, किस तरीके की हैं, और मेरा नेचर कैसा है, मैं क्या चीज़ डिज़र्व करता हूँ। ये सब चीज़ें देख के वो क्या करता है, इनडायरेक्ट वे में वो ये भी शो कर रहा है। ओके बेटा, तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। आई होप यू हैव गॉट इट वेल। गुड बाय एंड टेक केयर।